वेलकम टू द शो। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। जहाँ तक ननकाना साहब का ताल्लुक़ है तो इस शहर से मेरे बचपन की यादें वाबस्ता हैं। 50s की दिहाई में मेरे वालिद मोहतरम जनाब काजी बशीर अहमद साहब ननकाना साहब में गवर्नमेंट हाई स्कूल में तदरीसी फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे। तो एक तवील अरसा के बाद जब यहाँ पे प्रोफेसर अफजल अलवी साहब प्रिंसिपल थे, ग़ुलाम रसूल आज़ाद साहब वहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो मेरा ननकाना साहब में आना जाना रहा कोई 30 इयर्स बैक, जब मैं बज़ाते ख़ुद 36 इयर्स 40 इयर्स बैक प्रिंसिपल था गवर्नमेंट वारिस शाह डिग्री कॉलेज जंडियाला शेर खां का, जिसकी सरपरस्ती जो है कॉलेज की वो जनरल ग़ुलाम जिलानी खां साहब करते थे। और मेरी उनसे मीटिंग्स हुआ करती थी प्रोफेसर रफ़ीउल्लाह खां साहब के साथ। तो मैंने उस कॉलेज को बामे अरूज तक पहुंचाया और जंडियाला शेर खां कॉलेज की मिसालें गवर्नमेंट FC कॉलेज लाहौर में भी दी जाती थी कि उस कॉलेज को एक ऐसा प्रिंसिपल मिला है जिसने उसको बामे अरूज तक पहुंचा दिया है, गवर्नमेंट वारिस शाह डिग्री कॉलेज जंडियाला शेर खां को। तो खैर, अब जब से मौजूदा डिप्टी कमिश्नर जो पहले चिन्योट में भी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रहे हैं, चौधरी अरशद अली, जो कि एक इंतहाई हर दिल अज़ीज़ और नफीस शख्सियत हैं और अवामी मसाइल पे वो 24 घंटे फोकस रहते हैं और उनके दरवाज़े तमाम साइलीन के लिए खुले हैं। और वो जो ननकाना साहब में तरक्की के लिए, तालीम की तरक्की के लिए, वहाँ की तहज़ीब व सकाफ़त के सिलसिले में, वहाँ की रवायात के सिलसिले में हर तरह के इक़दाम कर रहे हैं। तो मैं चिन्योट से ये जो बैसाखी मेला था उसमें उनकी ख़ुसूसी दावत पर ननकाना साहब रवाना हुआ और मेरे प्रोड्यूसर जनाब मोहसिन अली हरल साहब भी मेरे हमराह थे, जो हर कदम पर मुझे न सिर्फ ये कि मेरी रहनुमाई आप कह लीजिए, मुशावरत कह लें, कोऑपरेशन कह लें, तो हर तरह का मेरे साथ उनका एक हुस्न सलूक है। तो जब हम पहुँचे जड़ांवाला फैसलाबाद से, तो पता चला कि वहाँ से तो कोई अब ट्रांसपोर्ट नहीं जाएगी ननकाना साहब को। तो इस दौरान एक अल्लाह ताला ने एक बहुत ही आला दर्जे की शख्सियत जनाब जो इमरान साहब थे, अली इमरान साहब, उनको हमारे लिए भेजा, जो अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में हमें ननकाना साहब ले गए और डिप्टी कमिश्नर तक हमारी रसाई मुमकिन हो सकी, जो ऑफिसर्स क्लब ननकाना साहब में मीटिंग में मसरूफ़ थे। लेकिन उन्होंने ये अहकामात जारी किए कि जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं तो इनके लिए सारा एक जो है इनको वेलकम किया जाए और इनके लिए अरेंजमेंट्स किए जाएं। तो मेरे लिए ये बाइस एज़ाज़ था कि जनाब डिप्टी कमिश्नर जो है वो न सिर्फ़ मेरे रफ़ीक कार राना जहांगीर साहब से उनका एक ताल्लुक़ है, बल्कि वो मेरे साथ भी उनका जो हुस्न सलूक जो चिन्योट से शुरू हुआ था उसको उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है। तो ये एक आवाज़ दोस्त है। तो जो हल्का अहबाब तो बड़ा वसी है, लेकिन जनाब चौधरी मोहम्मद अरशद साहब की जो शख्सियत है उससे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि जो अवामुन नास के साथ उनका हुस्न सलूक है उसकी वजह से मैं दुआ करता रहता हूँ कि या अल्लाह इनको बुलंद तरीन मनासिब पर फायज़ करना और नज़र बद से बचाना। इसी तरह वहाँ पे जो सांगला एल के असिस्टेंट कमिश्नर हैं जनाब मुदस्सर मुमताज़ साहब, वो इस्लामिया डिग्री कॉलेज चिन्योट में भी लेक्चरर रह चुके हैं किसी ज़माने में, और वो न सिर्फ सांगला एल बल्कि ननकाना साहब के भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनके पास चार्ज है। तो इसी तरह जनाब डिप्टी कमिश्नर के स्टाफ में एक शख्सियत है जनाब तारक साहब की, तो वो मेहमानों के साथ उनका बहुत ज़्यादा हुस्न सलूक होता है, ख़ुसूसन जब उन्हें ये पता चलता है कि ननकाना साहब में बहुत सी इल्मी अदबी शख्सियात, असातिज़ा इकराम और दीगर मेहमान आ रहे हैं। तो जनाब तारक साहब जो हैं उनका ख़ुसूसी तौर पे
ख्याल रखते हैं। तो बहरहाल ये हमारा क़याम रहा ननकाना साहब में, और उसके बाद फिर चिन्योट वापसी भी हो गई। तो मैं ये चाह रहा हूँ एक तवील अरसे से कि चिन्योट की शख्सियात पर मैं किताब लिखूँगा, जिसमें ना सिर्फ़ ये कि मेरे अपने जो रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ हैं, क्लास फेलोज़ हैं और इस्लामिया कॉलेज चिन्योट के अहबाब हैं, उनका तज़किरा होगा। इसमें मेरा ये प्रोग्राम है कि जो चिन्योट की मुमताज़ शख्सियात जिनको मैंने बचश्म ख़ुद भी देखा है और जो माज़ी की जो तारीख़ है उसका भी हिस्सा हैं, उसमें मेरे ग्रैंडफ़ादर भी थे काज़ी ग़ुलाम हुसैन साहब, मेरे 3 अदद मामू भी थे, जनाब काज़ी ग़ुलाम दस्तगीर भी हैं, जनाब काज़ी अली हसन रज़ा भी हैं जो मेरे ज़ाती तौर पे दोस्त हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के रावियन हैं। फिर और शख्सियात हैं चिन्योट की, तो बेपनाह ऐसी शख्सियात हैं जिन पे लिखा जा सकता है और लिखा जाना चाहिए। इससे पहले अमजद साक़ब साहब ने किताबें लिखी हैं, शहर लबे दरिया, कामयाब लोग। तो इस मौजू पे मेरी चौधरी मसूद इकबाल साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि कामयाब लोग जो उनकी किताब है उसमें चौधरी साहब का भी तज़किरा भी है, तस्वीर भी है। और ये था कि बहरहाल किताबों का जो पढ़ने का और लिखने का जो सिलसिला है उसको जारी होना चाहिए। ये कंप्यूटर का दौर है, लेकिन किताब की अहमियत हमेशा बाकी रहेगी। तो मैं इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में, इसको डिस्प्ले करने के सिलसिले में अपने अज़ीज़ जनाब मोहसिन अली साहब का बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ, जो चिन्योट के चंद इंतहाई दयानतदार, इंतहाई बासलाहियत नौजवान सहाफ़ियों में एक बहुत अच्छा मकाम भी रखते हैं और वो लर्न करते रहते हैं। अमूमन वो जो बहुत से स्कॉलर्स हैं उनसे सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और इंटरनेट के वो बड़े माहिर हैं। तो इसी तरह जो हमारा ये चैनल है उसकी जो बतौर ख़ास सरपरस्ती है वो जनाब ताहिर अयूब साहब कर रहे हैं। जनाब ताहिर अयूब चाहते हैं कि ये चैनल जो है इसका हकीकी मकाम इस चैनल को मिल जाए, जिस तरह के बाकी जो चंद एक चैनल ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनकी रेटिंग भी है, उनको लोग देखते भी हैं। तो इधर तो एक सीरियस मैटर है, ना यहाँ पे कोई चटखारा है, ना पे किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का सिलसिला है। यहाँ तो हुब्बुल वतन है, पाकिस्तान से मोहब्बत है और जो आला शख्सियात हैं उनकी कदर व मंजिलत है, उनके इंटरव्यूज़ भी होते हैं, उनको इंट्रोड्यूस भी करवाया जाता है। तो नए आने वाले काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।